इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी आज भी जाते अपना ऑडिशन देते हैं। तो खेसारी सर के बारे में देखा है मैंने कि नहीं, वो आज भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आज भी अपने आपको ऐसा स्टार वाला नहीं समझते हैं। हम जो स्क्रीन पे करते हैं वो एक अभिनय होता है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारा किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं होता है। इवन देखा जाए तो मैं अपने आप को रखूंगी कि अगर मेरा किसी के साथ कोई नाम जुड़ता है। मैं जैसे कि खेसारी जी की तुलना एक इंटरव्यू में आपने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी से किया था, तो आखिर आपने खेसारी लाल यादव जी में क्या देखा? ऐसी कौन सी खूबी देखी, कौन सी समानता देखी जो कि आपने उनकी तुलना अमिताभ बच्चन जी से कर दी? हाँ, ऑब्वियसली मैंने की, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, मैं देख रही हूँ। सारे सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितने भी हीरोज हैं सबकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, इन सबके साथ काम करूंगी, इन सबके साथ कर भी रही हूँ। इवन और सभी अच्छा करते हैं, सभी हार्ड वर्क हैं। बट यस कि मतलब सब हार्ड वर्किंग के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खेसारी जी एंड अमिताभ बच्चन सर के रिगार्डिंग अगर मैंने ये बात बोली है तो कुछ तो देखा होगा तभी बोला है। इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो कि खेसारी जी एक जो उनको मुकाम चाहिए था भोजपुरी में वो उनको मिल चुका है। एंड उसके बावजूद भी वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने एल्बम से रिलेटेड, चाहे वो विदेश में जाके शूट करें, आउट ऑफ इंडिया जाके शूट करें, या फिर इंडिया में ही शूट करें, अलग तरीके से शूट करें, अलग स्तर से शूट करें, कुछ अलग डिफरेंट करें। तो जाहिर सी बात है, और उसके बाद भी एकदम नॉर्मल रहें। तो ये अमिताभ बच्चन जी के अंदर मैंने क्वालिटी देखी है। मैंने सुना है कि आज भी वो जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी आज भी जाते अपना ऑडिशन देते हैं। तो खेसारी सर के बारे में देखा है मैंने कि नहीं, वो आज भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आज भी अपने आपको ऐसा स्टार वाला नहीं समझते हैं, कहीं पे भी नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली लगेगी ना। नहीं, जैसे आपने कहा कि खेसारी लाल यादव जी हार्ड वर्क करते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हम्म। वैसे तो देखा जाए तो भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं हम्म। सब अपने फिल्म को लेके काफी एग्रेसिव रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। जी। तो आखिर खेसारी लाल ही क्यों? देखा जाए तो खेसारी जी के बारे में इसलिए क्योंकि सारे आर्टिस्ट अच्छा कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट अपनी चीज़ों को लेके डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन खेसारी जी के साथ का मैंने एक्सपीरियंस जब उनको फीवर हुआ था तब मैंने देखा था। उनको 102 डिग्री बुखार था, उसमें उन्होंने मेरे साथ गाना शूट किया था। एंड उन्होंने ये नहीं सोचा, और भी आर्टिस्ट, इवन मैं भी अगर मैं बीमार होती तो मेरे को भी लगता कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ। उन्होंने इतना, उनका आँख वाँख सब चढ़ा हुआ था, उसमें उन्होंने काम किया, वो गाना शूट किया फीवर के उस जोन में। और प्रोड्यूसर का लॉस नहीं हो दिया, हालांकि प्रोड्यूसर तो बोल रहे थे कि आप जाके रेस्ट कीजिए, बट उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया। तो जाहिर सी बात है कि ये तो कुछ डिफरेंट था मेरे लिए। हो सकता है इसके बाद मैं अलग हीरो के साथ काम करूँ तो उनके लिए भी मेरे मुंह से कुछ कॉम्प्लीमेंट निकले, कुछ अलग बातें निकले कि नहीं ये अच्छा ऐसे हैं, या किसी और से मैं रिलेट करूँ। बट खेसारी जी के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने प्रोड्यूसर को बैलेंस करते हुए चला। जैसे कि भोजपुरी के कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जी। जिनकी नामों के पहले या फिर उनके उपनाम में हमारे जो भोजपुरी दर्शक हैं किसी को ड्रीम गर्ल कहते हैं, किसी को लुलिया गर्ल कहते हैं। तो आप अपने आपको किस नाम से जाना जाना बेहतर मानेंगी? श्रुति राव। मैं अपने आप को श्रुति राव के नाम से ही जाना ज़्यादा बेहतर मानूंगी, और मेरी ऑडियंस अगर मुझे कोई नाम भी देती तो मुझे कोई डिनाई नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूंगी मुझे जो भी नाम आप लोग देंगे। मैं अपने आप को अपने नाम से जानना चाहती हूँ, मैं अपने अपने आप को जो प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं श्रुति राव हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मुझे सब श्रुति राव के नाम से ही जाने। एंड आप लोग अगर मुझे कोई नाम देंगे, हो सकता है कोई गाना मेरा क्लिक कर जाए, कोई सीन क्लिक कर जाए, तो उसमें अगर जो नाम मिलेगा वो अंदाज अलग होगा, वो एक्सपेक्टेशन भी अलग होगी, और है भी एक्सपेक्टेशन है कि कोई नाम मिले या कुछ लोगों का कॉम्प्लीमेंट मिले। बट वो तब मिलेगा जब पिक्चरें मेरी बैक टू बैक आएंगी एंड लोग मुझे देख के अप्रिशिएट करेंगे। जरूर। जैसा कि आपने कहा कि कोई नाम मिले, जी। तो अभी बैक टू बैक कितनी फिल्में हैं जो कि आप कर रही हैं? लिट्टी चोखा है, और सबसे पहले लिट्टी चोखा। एंड लिट्टी चोखा रिलीज हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर भी रही है, और काफ़ी प्यार मिला है आप लोगों का। उसके बाद है आशिकी। आशिकी जो कि ट्रेलर आ चुका है, इसमें खेसारी जी हैं। एंड आशिकी को इतना प्यार मिल रहा है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट की इंडस्ट्री के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट आया है, हीरोइंस अप्रिशिएट कर रही हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हीरो सब कर रहे हैं, एंड व्यूज़ भी कर रहे हैं। एंड आशिकी के बाद है सबका बाप अंगूठा छाप।
जो कि अभी शूट करने जा रही हूँ। और इससे पहले दिनेश जी के साथ किया है मैंने राजा ढोली लेके आ जा, ये भी कंप्लीट है, पोस्ट प्रोडक्शन इसका हो रहा है, थोड़ा सा पैच वर्क इसका भी बाकी है, वो भी कंप्लीट होगा। एंड प्यार पहली बार हुआ, ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है आग और सुहाग, ये भी पिक्चर बन के कंप्लीट, इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। एंड इसके बाद है अभी जो मैं रिसेंटली करके आई भाग्यवान, और भी कई सारी ऐसी मूवीज जो मेरे दिमाग पे अभी नहीं चल रही, आई एम सो सॉरी। तो बहुत सारी मूवीज बैक टू बैक आ रही हैं एंड मैं आगे और भी कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रही हूँ। इसके बाद है अभी भाग्यवान, भाग्यवान करके अभी इवन बहुत सारी पिक्चरें आने वाली हैं, बैक टू बैक आ रही हैं। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद दें, जैसे मैं अभी तक अपने आप को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स में काम कर रही हूँ एंड इवन कर रही हूँ, और सबके सपोर्ट से, आप लोगों के ब्लेसिंग से कर रही हूँ, आने वाले टाइम में भी करूँ। और आग्रह है आप सबसे हाथ जोड़ के कि आशिकी को खूब सारा प्यार दीजिए, इवन मेरी जितनी भी सारी फिल्में आ रही सबको दीजिए। बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं एंड आ रही है, अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही हैं मेरी। मैम थोड़ा जो अगला क्वेश्चन है मेरा थोड़ा पर्सनल होगा। जी। तो जैसा कि आशिकी फिल्म है या फिर जो भी अभी आपने फिल्म की है उसमें रोमांटिक फिल्में ज़्यादा हैं जी। तो आशिकी में भी जैसा कि देखने को मिलने वाला है कि आप खेसारी लाल यादव जी के प्यार में पागल हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी है? रियल लाइफ में, सॉरी मैं समझी नहीं, क्या मतलब रियल लाइफ में भी खेसारी जी के प्यार नहीं में? नहीं, खेसारी जी के प्यार में नहीं, रियल लाइफ में आप किसी के प्यार में पागल हैं? जी नहीं, रियल लाइफ में मैं अपने काम के प्रति पागल हूँ, रियल लाइफ में मैं अपने मस्ती को लेके पागल हूँ। मैं शांत नहीं बैठना पसंद करती, मैं चिल करना पसंद करती हूँ, एंजॉय करना पसंद करती हूँ। एंड सबसे बड़ी बात कि मैं अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ चिल करने के बाद। एंड अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पागल हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं घर बैठूँ, बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ कि बैक टू बैक काम करूँ एंड बैक टू बैक मतलब लाइक सबसे ज़्यादा काम करूँ, ऐसा लगता है इसमें पागल हूँ मैं हमारे जो भोजपुरी के दर्शक हैं वो भोजपुरी की जो अभिनेत्री हैं उनके नाम किसी न किसी हीरो के साथ जोड़ के देखते हैं जी। ठीक है जी। तो आप किसके साथ अपना नाम सबसे ज्यादा शुमार होना पसंद करेंगी ताकि आपकी जोड़ी को लोग उनके साथ जोड़ के देखें? मैं नहीं बोल सकती, ये मेरी ऑडियंस है। ऑब्वियसली हम जो स्क्रीन पे करते हैं वो एक अभिनय होता है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारा किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं होता है। इवन देखा जाए तो मैं अपने आप को रखूंगी कि अगर मेरा किसी के साथ कोई नाम जुड़ता है तो जाहिर सी बात है, हम जो एक्ट कर रहे हैं, एक्ट में ज्यादा उनको हमारे साथ केमिस्ट्री अच्छी लग रही होगी तो ही जोड़ा जाएगा। तो मुझे कोई इशू नहीं है कि मेरा किसके साथ नाम जुड़ रहा है। नाम जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आप लोग जोड़ रहे होंगे, और पिक्चर अच्छी लगेगी तभी आप लोग नाम जोड़ेंगे। तो मैं तो सबके साथ काम कर रही हूँ, मेरा किसी के साथ नाम जोड़े मुझे कोई इशू नहीं है। That's it। मतलब पिक्चर के रिलेटेड ही जुड़ना चाहिए, ऐसे नहीं जुड़ना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं जुड़े तो ही बेस्ट है जी, जैसे कि एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को आशिकी के रिलीज डेट के बारे में बता दें, कब रिलीज हो रही है, कब दर्शक उसका भरपूर आनंद उठा पाएंगे? आशिकी रिलीज हो रही है छठ पूजा के शुभ अवसर पर, और आशिकी देखने के लिए जाइए और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, खूब सारा मस्ती कीजिए, पॉपकॉर्न लेके जाइए, लिट्टी चोखा भी लेके जाइएगा, जैसा लिट्टी चोखा में आप लोगों ने प्यार दिया। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आशिकी, बहुत प्यारी पिक्चर बनी है, ट्रेलर को इतना प्यार दिया है आप लोगों ने। दोबारा से बताना चाहूंगी कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर है प्रदीप के शर्मा, सह प्रोड्यूसर है अनीता शर्मा एंड पदम सिंह। एंड सेकंड थिंग कि इसके बाद है डायरेक्टर पराग पाटिल जी, जो कि उन्होंने संघर्ष कई सारी पिक्चरें हिट दी हैं, जो कि खुद में ही हिट है वो। एंड हीरो है आप सबके हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, आम्रपाली दी हैं, मैं हूँ, और भी कई सारे आर्टिस्ट हैं इसमें, कुणाल सर हैं, और भी कई सारे, बीना पांडे हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रीति हैं, और सबने बहुत अच्छा अपना काम किया है। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और भर के प्यार दीजिए, ब्लॉकबस्टर बनाइए इस फिल्म को, क्योंकि हार्ड वर्क किया है सबने। आज भी याद है कि 2-2 3-3 बजे तक जबकि सब शूट करते थे, इवन मैं भी करती थी। तो पिक्चर में जाएंगे आप देखने के लिए तो श्रुति राव भी दिखेगी और सभी दिखेंगे, ट्रायंगल लव स्टोरी दिखेगी आप लोगों को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और फाइनली जाके देखिए कि आशिकी है किसकी, किसको किसकी आशिकी मिल रही है, तो ये आपको जाके फिल्म में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जाइए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और भूलिएगा नहीं, फिर से बताना चाहूंगी कि हमारी पिक्चर आशिकी रिलीज हो रही है छठ पूजा के शुभ अवसर पर, आप सबके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में।
मैम चलते चलते आपको और आपकी पूरी फिल्म यूनिट को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप सब जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, एंड आशिकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग जरूर लिखिएगा, मैं उसमें रिप्लाई करूंगी आप लोगों को। एंड अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखे रहेगा हमेशा की तरह, जैसे आप लोग बना के रखते हैं। साथ ही में दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और दिवाली पे बम मत फोड़िएगा, पटाखे मत फोड़िएगा आप लोग, और एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिएगा। इवन छठ पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। आशिकी जरूर देखिएगा।